नमस्कार दोस्तों, मैं आज जहाँ खड़ा हूँ वो है भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी। मेरे सामने जो सफ़ेद मंदिर दिखाई दे रही है वो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली रही। भगवान बुद्ध की माता माया देवी ने यहाँ पर भगवान बुद्ध को जन्म दिया। आज भी हम देखते हैं कि वहाँ पर टूटे फूटे ईंटों के जो हैं वो मिट्टी से छपाई किए हुए अवशेष हमको दिखाई पड़ते हैं। वो अवशेष को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है और इन सब के लिए एक तरीके से पूरे विश्व को जो शांति और अहिंसा की बात करने वाले, बौद्ध धर्म की देन देने वाले महात्मा बुद्ध की जो जन्मस्थली सामने है। आज ये है कि लुम्बिनी के पूरे लुम्बिनी में हम देखते हैं कि विभिन्न देशों के द्वारा बौद्ध संस्कृति जो है वो बौद्ध संस्कृति को अपने रूप में प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। और हम ये देखते हैं कि वास्तव में आने के बाद लुम्बिनी में एक शांति मिलती है, वो शांति जो भगवान बुद्ध के द्वारा प्रदान की गई थी। इतिहास और इतिहास के जानकारों को से हम देखते हैं कि यह न केवल एक धार्मिक स्थल है, एक ऐतिहासिक स्थल है, एक पर्यटन स्थल है। बौद्ध धर्म और संस्कृति को जानने के लिए केवल भारत ही नहीं अपितु आप देखेंगे नेपाल तो उनकी जन्मस्थली रही है। विश्व के प्रत्येक देश के लोग यहाँ पर आते हैं उनके जन्म स्थल को देखते हैं। जो बगल में बना हुआ अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ से की जानकारी उनको लेते हैं और धीरे धीरे नेपाल जो है ये भगवान बुद्ध के लिए एक पूरा सारे देशों के धर्म की संस्कृति का समन्वय का एक रूप यहाँ देखने को मिलेगा। आगे आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, चीन, कोरिया सारे देशों के जो है चैत्य और स्तूपों का निर्माण यहाँ करवाया जा रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरे के पूरे जो नेपाल में लुम्बिनी में सारे देशों के बौद्ध संस्कृति का समन्वय रूप जो है वो हमको देखने को मिलेगा। और किसी देश के लिए कभी नेपाल का यह लुम्बिनी जो है वो भारत का अभिन्न अंग रहा है और जो है अभिन्न अंग रहने के साथ साथ बौद्ध संस्कृति का जनक भी भारत है, आज जो नेपाल में है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए गौरव की बात है कि सारे विश्व में जो बौद्ध संस्कृति फैलती जा रही है और उस बौद्ध संस्कृति का रूप जो है हमको यहाँ पर लुम्बिनी में आकर देखने को मिलता है। भगवान की जन्म नेपाल बौद्ध की जन्मस्थली और उस जन्मस्थली में नेपाल के द्वारा अपने धर्म को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। वास्तव में आप अंदर देखेंगे बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है और बगल में दो छोटी छोटी मूर्तियां हैं। ये सारी मूर्तियां शांति की प्रतीक है। आप आएंगे देखेंगे, जैसे ही आप गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, गर्भगृह में प्रवेश करने के साथ साथ आप बौद्ध की मूर्ति को देखेंगे और उनके चेहरे से जो एक रेज या किरण निकलती है उसको देखते ही आपके अंदर ऐसी एक शांति मिलती है। और इसीलिए जो गौतम बुद्ध का है कि शांति की बात जो उन्होंने कही थी वो शांति उनके स्तूपों में, उनकी मूर्तियों में हमको प्रदर्शित होती है। और वास्तव में यही बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी संस्कृति या कला हम कह सकते हैं। ठीक मेरे सामने है अशोक स्तंभ। लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के समीप स्थित है अशोक स्तंभ। कहा जाता है कि अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक के राज्यारोहण के 20 वर्षों के बाद उन्होंने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी आने का निर्णय लिया था। वो अपने गुरु के साथ लुम्बिनी आए थे और लुम्बिनी आने की वजह से बाद में यहाँ पर अशोक के नाम से ये अशोक स्तंभ बनाया गया। इस अशोक स्तंभ में आप देखेंगे कि पाली भाषा में बहुत कुछ खुदा हुआ है जिसमें अशोक के बारे में जानकारी जो है वो दी गई है। और आने के बाद चूंकि वो बौद्ध की जन्मस्थली में आए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ आने के बाद वस्तु स्थिति को देखने के बाद यहाँ लगान की दर घटा दी थी और 1/8
भाग ही लगान के रूप में लेने का निर्णय लिया गया था। और कहीं के भी उल्लेख आता था कि लुम्बिनी के चारों तरफ पत्थरों से उन्होंने एक सीमा का निर्माण जो था वो सीमा का निर्माण करवाया था। तो अशोक के आगमन के समय का जो अशोक स्तंभ है वो अशोक स्तंभ आज भी हम देखते हैं कि यहाँ लुम्बिनी में स्थित है और उसमें पाली भाषा में उनके आगमन की तिथि और अन्य जानकारी खुदी हुई है। जर्मनी के द्वारा अपनी बौद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए इस स्तूप का निर्माण किया गया है। देखते हैं स्तूप के अंदर बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा हमको दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न चित्रकारी के माध्यम से बुद्ध के जीवन को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। और हम देखते हैं कि जर्मनी सरी के देश जहाँ से कि लोग यहाँ आते हैं, जर्मनी के द्वारा अपनी बौद्ध संस्कृति को अपनी कला के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए इसका जो विशाल स्तूप का निर्माण किया गया है, वास्तव में धर्म के द्वारा दो देशों की संस्कृति को जोड़ने का उदाहरण जो है हमको बहुत कम दिखता है। जापान या चाइना की बात करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जर्मनी के द्वारा जर्मनी में किस प्रकार से बौद्ध संस्कृति जो है वो बौद्ध संस्कृति का प्रदर्शन होता है, वो नेपाल के लुम्बिनी में किया जा रहा है। और वास्तव में धर्म के लोग जो धर्म के लोग हैं उनके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने का कार्य इस प्रकार से लुम्बिनी में बौद्ध धर्म के द्वारा किया जा रहा है। मैं आज जिस स्थान पे खड़ा हूँ वो नेपाल के द्वारा लुम्बिनी में स्वयं के द्वारा बनाया गया स्तूप है। स्तूपों में हम देख रहे हैं कि पैगोडा शैली का प्रयोग किया गया है। पैगोडा शैली के साथ साथ लाल ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। लाल ईंटों के साथ साथ लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। और हम देख रहे हैं कि नेपाल में जितने भी स्तूप हैं उन स्तूपों में अधिकांश में लकड़ियों का प्रयोग हमको देखने को मिल रहा है। सारे जो भी स्तूप हैं उसमें पैगोडा शैली जो है वो पैगोडा शैली का इस्तेमाल किया गया है। मैं फ्रांस एक ऐसा देश जहाँ पे भी बौद्ध संस्कृति हमको दिखाई पड़ती है और यही वजह है कि लुम्बिनी में फ्रांस की बौद्ध संस्कृति को दिखाने के लिए ये स्तूप का निर्माण कर रहे हैं। सामने हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान बुद्ध की मूर्ति है और बुद्ध की मूर्ति होने के साथ साथ देखेंगे कि उनके बीच में जो है स्वस्तिक का चिन्ह जो है। लुम्बिनी में जापान की बौद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए यह स्तूप बनाया गया है। हम देखते हैं कि बहुत ही कम रंगों का प्रयोग किया गया है। बुद्ध की मूर्ति को देखने के बाद एक आत्मिक शांति हमें मिल रही है। कमल के ऊपर बैठे हुए हैं, चारों तरफ जो है वो सीमेंट का प्रयोग किया गया है। लकड़ी का प्रयोग हमको बहुत कम यहाँ देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि जापानी संस्कृति में बुद्ध के चेहरे पे जिस ढंग से उनका चेहरा बनाया गया है उनको देखने के बाद एक अलग से शांति हमको दिखाई पड़ रही है। बहुत ज़्यादा कलरों का प्रयोग नहीं किया गया है। पैगोडा स्टाइल में बना हुआ यह स्तूप जापानी संस्कृति की सहजता और सरलता को प्रदर्शित करते हैं। और हम पाते हैं कि वास्तव में यहाँ आने के बाद एक शांति का अनुभव जो होना चाहिए वो शांति का अनुभव हमको जापान के द्वारा ये जो स्तूप बनाया गया है लुम्बिनी में उसमें हमको मिलता है। वास्तव में यह देखने योग्य की बात है। दोनों देशों के बीच की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए यह स्तूप वास्तव में अतुल विस्मरणीय है। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ वो है सिंगापुर के द्वारा नेपाल में बनाया गया स्तूप। सिंगापुर ने अपनी बौद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए लुम्बिनी में ये स्तूप का निर्माण किया है। और इस स्तूप के द्वारा वो अपने कला और संस्कृति को बौद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। दोनों देशों के आपस के संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं अंदर किस प्रकार से बौद्ध की मूर्ति है और यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है।
गच्छामि